हेलो स्टूडेंट्स, दिस is नामिका विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एनिमल टिश्यूज। स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल टिश्यूज करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन प्लांट टिश्यूज, राइट। प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट टिश्यूज कर लिया था पार्ट 1। अच्छा, जो बच्चे न्यू हैं या जिन बच्चों ने वो वाला पार्ट नहीं करा तो आप जाइए और उसको बहुत डिटेल में और बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। इन केस कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक पेंसिल या तो एक नोटबुक लीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इस चैप्टर के एंड में जो भी डाउट्स आएंगे तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे और पूरे चैप्टर को एनालाइज करेंगे कि आपने कितना सीखा, राइट। तो आप ये काम कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज एनिमल टिश्यूज। इसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, देन कनेक्टिव, देन नर्वस एंड लास्ट वन इज मस्कुलर। तो इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, वो हम देखेंगे कैसे कैसे, बट आपने ध्यान रखना है इसके 4 टाइप्स है सबसे पहले एनिमल टिश्यूज के, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, राइट। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एपिथेलियल, राइट। सो एपिथेलियल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या, आप सबको पता है टिश्यू होता क्या है। टिश्यू हमारा जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, तभी क्या बन जाता है, हमारा टिश्यू बन जाता है। तो ये भी एक टिश्यू का ही टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, ध्यान देंगे। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। इसका मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके जो सेल्स है बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से वो एक परत सी कॉन्टिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। परत जिसे कहते हैं, हिंदी में परत बोलते हैं और आप इंग्लिश में शीट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्म करते हैं। तो आपको बहुत ही क्लियर मैं दिखा सकती हूँ, इधर आपके सेल्स दिख रहे हैं आपको। ये जो सेल्स है, सेल्स क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। इसकी वजह से क्या बना रहे हैं, एक शीट बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो एक सिंगल लेयर है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसका तो हमें स्ट्रक्चर पता चल गया। अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की, कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो देखो, सबसे पहले आपकी स्किन है, स्किन की जो लिनिंग है ना, तो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। इट मीन्स जो सबसे ऊपर वाली परत है वहाँ पर मिलेगा आपको क्या, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद मैं बात करूँगी माउथ, है ना, लीनिंग ऑफ माउथ। अब आप माउथ देखोगे, मुंह देखोगे, मुंह की जो अंदर वाली चीज़ होती है, अंदर की जो अंदर होता है माउथ, वो उसकी सबसे ऊपर वाली परत जो लाइनिंग होगी उसकी, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद ब्लड वेसल्स, लीनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको अब लोकेशन भी पता चल गई। अब हम बात करेंगे जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। किसमें स्टूडेंट्स, 4 पार्ट्स में, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड एंड कॉलमनर, ठीक है ना। तो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है ना। तो स्क्वैमस एपिथेलियम हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा जब मैम पूछेगी कि लोकेशन बताओ, फंक्शन बताओ, क्योंकि इधर मैंने सब चीज़ गिवन है। आप देखोगे लोकेशन भी गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, तो आप नोट्स बनाओगे, बहुत इजी हो जाएगा आपको ये इन क्वेश्चंस का आंसर देना, राइट। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था कि उसका जो फोटो है वो किस तरीके का होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं बात करूँगी तो वो सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैटेंड सेल्स दैट फिट टाइटली टुगेदर। मतलब मैं कह सकती हूँ स्टूडेंट्स, जो उसके सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो थिन लेयर फॉर्म करते हैं। कौन, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब मैं बात करूँगी इसकी लोकेशन की। किसकी स्टूडेंट्स, लोकेशन की। तो लोकेशन कहाँ होती है, सबसे पहले आपने अल्वेलाई पढ़ा होगा, लंग्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर भी वो क्या मिलेगा आपका, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। कैपिलरीज में मिलेगा आपको माउथ, ईसोफेगस, नोज, ये यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, ठीक है ना। टंग होता है, टंग के आसपास भी आपको क्या मिलेगा, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा। तो ये सारे क्या है आपका
लोकेशन है किसका, स्क्वामस एपिथेलियम का। अब हम चलते हैं फंक्शन किसका स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या होता है इसका। अच्छा, जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, माना ये कैपिलरीज या तो एल्वोलाई इधर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, ये परमिट करता है किसको, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, ठीक है ना, कि हमारा CO2 O2 बाहर जाए, इट मीन्स डिफ्यूजन हो, फिल्ट्रेशन हो, उसको अलाउ करता है कौन, हमारा स्क्वामस एपिथेलियम। आपको इतना समझ में आ गया इसका लोकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। अच्छा, ये इस तरीके का दिख सकता है, आप देखेंगे स्क्वामस एपिथेलियम, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, अगर आपको ड्रॉ करने को आ जाए या दिखाने को आ जाएगा तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आपको इधर फोटो दे रखी किस तरीके का है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हम बात करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्क्रिप्शन की बात करूँगी तो आप देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है ये। इसके जो सेल्स हैं आपको सब दिख रहा होगा इधर कैसे है, क्यूबिकल है ना। तो क्यूबिकल सेल्स हैं आपके, इट मीन्स क्यूब की फॉर्म में है विद लार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है ना। इसके अंदर कैसा लार्ज न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है इसका, किसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो फंक्शन है इसका सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, क्या करना, सिक्रीट करना या किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करना। तो लोकेशन आप देखेंगे, लोकेशन कहाँ है आपकी, लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स, सेक्रेटरी पोर्शन, इट मीन्स जहाँ से सिक्रीट होता है, जैसे ग्लैंड्स वगैरह हो गए, या ओवरी सरफेस, ओवरी जहाँ से हमारा प्रोड्यूस होता है आपको पता है, उसके सरफेस पे क्या मिलेगा आपको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपके ग्लैंड्स कैसे हो गए, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, वहाँ पर स्वेट ग्लैंड हो गया जहाँ से पसीना वगैरह आता है ना, स्लाइवरी जहाँ से हमारा सलाइवा क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लोकेशन आपको पता चल गया, आपको पता चल गया डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉलमनर एपिथेलियम का मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगी तो कैसा होता है वो, दिखने में कैसा है आपका, दिखने में आप देख रहे हैं पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इसके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, टॉल सेल्स हैं, इनमें लंबे लंबे है ना। और इसके जो अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, राउंड टू ओवल, राउंड टू ओवल। आप देख भी पा रहे हैं किस टाइप के हैं, राउंड टू ओवल, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला है, सम सेल्स वियर सीलिया, इट मीन्स इसके अंदर कुछ सेल्स में क्या होता है, सीलिया भी प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या होता है, सीलिया आपका छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे हैं आपने, उसको ही हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है ना। चलो, इसने क्या बोला है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंजाइम्स। इट मीन्स फंक्शन इसका क्या है, अब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना, है ना। सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस करना, किसको, म्यूकस को, एंजाइम्स को और बहुत सारे सब्सटेंसेस को, ठीक है ना। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस मैं बताऊंगी। तो म्यूकस एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, आपने देखा होगा वहाँ हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होगा, या तो आपने नोज़ी देखी है ना, नोज़ी जब आती है आपकी तो क्या होता है, लिक्विड से और सब्सटेंस निकलता है, तो उसको भी आप म्यूकस कह सकते हैं। चलो लोकेशन देखते हैं, लोकेशन का लोकेशन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी मिल जाएगा आपको। और इसने आपको दिखा रखा है गॉल ब्लैडर, एक्सक्रेटरी डक्ट्स और इन सब ग्लैंड्स के आसपास आपको क्या मिलेगा, ये कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। चलो, कॉलमनर एपिथेलियम हमारा क्लियर हो गया। नाउ ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, इस वाले पार्ट की। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये किस तरीके का है हमारा। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स वो होती है थिक, इट मीन्स मोटी, है ना। और जो ये टिश्यू है ये बहुत सारी लेयर से मिलके बना हुआ है, जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि ये बहुत सारी लेयर्स है ना, वहीं आप समझ जाना कौन सा टिश्यू है, ये है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। अब देखो एक और बात, इसने क्या बोला है, बेसॉल सेल्स आर क्यूबॉइडल और कॉलमनर। इट मीन्स जो नीचे के सेल्स होते हैं बेस में वो क्या होंगे, या तो क्यूबॉइडल शेप में होंगे या तो कॉलम जैसे अभी मैंने पीछे बताए थे, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जो, उनको क्या कहते हैं, कॉलमनर। तो इस टाइप के आपके सेल्स होंगे, राइट। ओके, सो अब ये बोलता है कि जो बेसल सेल्स आर एक्टिव इन माइटोसिस, जो हमारा नीचे के सेल्स होते हैं वो किस में, माइटोसिस में बहुत ज़्यादा एक्टिवली क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो माइटोसिस होता है क्या है, देखो माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस
वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है ना, माइटोसिस आपने पढ़ा होगा, जब एक सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो इसी प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। तो उधर इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, अब हम फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, राइट। तो इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू इन एरिया सब्जेक्टेड टू अब्रेशन, है ना। अब देखो, जहाँ पर भी कहीं कट या कहीं डैमेज हुआ तो उस एरिया को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, इसका काम है। अब दूसरी बात, ये क्या होता है, इसका लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन हम देखेंगे तो ईसोफेगस देखा है, वहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है ना, और यूट्राइन देखा है, वहाँ पर मिलेगा वजीना, माउथ, इन सब जगह आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इतना आपको आ गया होगा, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने अपना सारा पार्ट पीछे का कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, देखो ये भी एक टिश्यू है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसके जो सेल्स है वो किस तरीके के होते हैं, तो द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। इट मीन्स ये क्या होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड या लूजली स्पेस्ड कह सकते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत रहता है, राइट। सो बेसिक फंक्शन क्या है इसका, बेसिक फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना और कनेक्ट करना, किसको, डिफरेंट ऑर्गन्स को। ठीक है ना, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करना, कनेक्ट करना या तो उनको सपोर्ट करना, राइट। सो अच्छा, अब ये कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज एरियोलर, सेकेंड वन इज एडिपोस, देन स्केलेटल एंड लास्ट वन इज फ्लूइड। व्हाट, ध्यान रखेंगे, लास्ट वन इज फ्लूइड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके एंड देन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एरियोलर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एरियोलर टिश्यू। सो एरियोलर टिश्यू की हम सबसे पहले फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन इज सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स, हमारी जो नसें हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। सेकेंड वन इज कनेक्टिंग टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज, इट मीन्स ये जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज होता है उनको कनेक्ट करने के लिए काम आता है। कुशनिंग सराउंडिंग ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, उनके आसपास क्या करता है, कुशन, एक कंफर्ट कुशन, जो कुशन हमारे घर में होता है वो हमें क्या करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही ये क्या करता है, उस कुशन का काम करता है, किसके लिए, ऑर्गन्स के आसपास। ठीक है ना, चलो अब हम बात करेंगे कि मिलता क्या है, फाउंड, ठीक है ना, बिटवीन मसल, स्किन, अराउंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल। इट मीन्स हमारा कहाँ मिलता है, मसल्स में मिल जाएगा आपको, जहाँ पर क्या होगा, आपका स्पेस होगा, ठीक है ना, उधर, और नर्व के आसपास मिल जाएगा आपको, और ब्लड वेसल्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर आपका स्पेस होता है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ये एरियोलर टिश्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, नाउ मेड अप ऑफ, इट मीन्स किस चीज़ों से बना है, कोलेजिनस, इलास्टिक एंड रेक्टिकुलर फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो ये सारे सब्सटेंसेस दे रखे, इन चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। कुछ इस तरीके की इसकी पिक्चर होती है जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ा होगा, टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। ठीक है ना, अब हम टेंडन की सबसे पहले बात करेंगे कि टेंडन का काम क्या है और लिगामेंट का काम क्या है। देखो टेंडन क्या होता है, इट जॉइंट्स मसल्स टू बॉन्ड। इस सबसे पहला डिफरेंस है, क्या करता है ये, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है ना, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वाइट कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, वाइट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इज नॉट फ्लेक्सिबल। ये स्ट्रॉन्ग तो होता है बट नॉट फ्लेक्सिबल, राइट। सो लिगामेंट्स की मैं बात करूंगी। अच्छा, टेंडेंस क्या था हमारे, टेंडेंस से हमारे मसल टू बोन कनेक्ट करता है, बट लिगामेंट बोन टू बोन। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ येलो कनेक्टिव टिश्यू। ऊपर हमारे टेंडन में क्या था, हमारा वाइट कनेक्टिव टिश्यू था, बट लिगामेंट्स में क्या होगा, हमारा येलो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ऊपर वाले से, टेंडन से। तो आपको डिफरेंस तो पता चल गया टेंडेंस और लिगामेंट्स का, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडिपोज टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू में हम चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ एडिपोज टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करेंगे, फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ पर लोकेट होता है, ठीक है ना। सो एडिपोज टिश्यू, तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, तो आपको लगभग ये आपकी पूरी बॉडी में मिल जाएगा, बट मेनली आपको स्किन के नीचे, इट मीन्स जो आपकी स्किन होती है उसके नीचे वाले पार्ट में क्या मिलेगा, आपको ये वाला टिश्यू मिलेगा। इसका जो मेन काम है वो क्या है, मेन काम क्या है इसका, इंसुलेटर की तरह काम करता है ये, राइट, हमारी बॉडी के लिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट होती है ना, उसको लॉस होने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। उस वजह से हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर हीट क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अब आपको इतना तो आ गया होगा कि लोकेशन कहाँ का है, और भी जगह है जैसे आई बॉल्स, ठीक है ना, ये आपको दे रखी है, किडनी, ये सारा आपको गिवन है, बट मेनली कहाँ है, स्किन है, और मैंने आपको बताया था लगभग पूरी बॉडी में मिल जाता है। सो हमारा एडिपोज टिश्यू हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ स्केलेटल मसल टिश्यू, ये जो टिश्यू होते हैं लॉन्ग होते हैं, इसके सेल्स और सिलेंड्रिकल टाइप सेल्स होते हैं। इसका काम है वॉलेंट्री मूवमेंट्स करना, और जैसे लाइक आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये जो प्रेजेंट कहाँ पर होता है, स्केलेटल मसल्स अटैच टू बोन्स, ठीक है ना, किससे अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं, राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है ना। तो टू पार्ट्स इसके, आप इधर देख रहे हो बोन्स दिखाई गई हैं और ये कार्टिलेज है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे बोन एंड कार्टिलेज का डिफरेंस। बोन कैसा होता है सबको पता है, हड्डी कैसी होती है आपकी, हार्ड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल तो होती नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो कार्टिलेज क्या होती है, फ्लेक्सिबल नॉट हार्ड, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। बोन क्या होती है, पोरस, इट मीन्स इसमें क्या होते हैं, छोटे 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 आप कह सकते हैं पोर्स होते हैं, ठीक है ना। और कार्टिलेज नॉन पोरस होती है। बोन आपकी ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं बोन में, ठीक है ना, बट कार्टिलेज में एब्सेंट होते हैं। बोन में मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक है ना। बोन में जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से, बट कार्टिलेज का सिर्फ प्रोटीन, राइट। आपको डिफरेंस पता चल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देखो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन होता क्या है, देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमारा ये क्या काम आता है, हमारा काम करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और आपको बीमारियों से बचाएगा, आपको डिफेंस करेगा किससे, डिसीजेज से, ठीक है ना। इतना आ गया होगा। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। अब इसमें 3 टाइप्स है, अब हमें पढ़ना है 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आरबीसी, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी आपको पता है क्या है, रेड ब्लड सेल्स। इट कंटेन रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आप सबको पता है कि रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हेल्प क्या करता है, ये आपको हेल्प करेगा क्या करने को, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है ना, आरबीसी। ओके, और इसका लास्ट काम क्या है हमारा, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस की जो मात्रा होगी उसको बैलेंस करके रखेगा। तो आरबीसी का आपको काम पता चल गया। अब डब्ल्यूबीसी में चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। अब देखो डब्ल्यूबीसी का मेनली काम क्या है, इसका काम है हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कैंसर सेल हो गए, ये क्या हो गए, इनसे आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या करता है, लाइक आपका कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, ठीक है ना। या टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, उन सब चीज़ों को रिमूव करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट वन इज़ प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स क्या काम आता है, इट इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इट मीन्स हमारा जो ब्लड क्लोटिंग होती है, जब हमारी चोट लग जाती है तो क्या करता है, उसको क्लोट करता है, उसके ऊपर एक परत सी चढ़ जाती है, इसलिए हमारा क्या आता है, प्लेटलेट्स काम आता है, ठीक है ना। और तो इसका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में भी काफ़ी फंक्शन रहता है। तो मेन वर्क जो है इसका प्लेटलेट का वो है क्लोटिंग।
ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, बॉडी मूवमेंट का। आप अभी इस टाइम अपनी बॉडी मूव कर पा रहे हैं, किस वजह से मूव कर पा रहे हैं, वो है मस्कुलर टिश्यू की वजह से, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उसकी वजह से क्या कर सकती है, हमारा जो मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का, ठीक है ना। इट मीन्स सिकुड़ना और फैलना, ठीक है ना, वो हो सकता है। अब हम चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts. Mainly it consists of students 3 parts. First one is straighted, smooth and cardiac, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्ट्रेटेड की बात करेंगे इधर। तो स्ट्रेटेड मसल्स में क्या होगा, स्मूथ में क्या होगा एंड कार्डिक में क्या होगा, तो आप एक एक करके ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शेप देखेंगे कि इनके सेल्स का शेप कैसा है, ठीक है ना। सेल्स क्या है, शेप कैसा है, इनका शेप है सिलेंड्रिकल। अच्छा, और जो इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है ना, स्ट्रेटेड मसल्स होती है, उनकी वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री हमारी ऐसी मूवमेंट होती है जो हमारे कैसे होता है, कंट्रोल में होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स, कंट्रोल में होती है। बट जैसे स्मूथ और कार्डिक की बात करूँ तो स्मूथ और कार्डिक कैसी है, हमारी इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री इट मीन्स हमारी जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है ना। तो दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड सून अंडरगो फैटिग। इट मीन्स ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, ठीक है। ओके, स्मूथ मसल्स कैसी होती है, बहुत जल्दी दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड डू नॉट अंडरगो फैटिग। अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, इट मीन्स इसको थकावट भी नहीं होगी। सेम कैसा होता है इसके कार्डिक मसल्स में भी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी स्ट्रेटेड मसल के एग्जांपल्स की, देन मैं बात करूंगी इसके एग्जांपल की, देन इसके, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेड मसल का एग्जांपल आप ले सकते हो किसका, जो हमारा ये होता है, हाथ होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है हमारा, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन करोगे तो जो हमारी हैंड की मसल्स होती है वो क्या होती है, जल्दी से थकावट आ जाती है, ठीक है ना। इट मीन्स फैटिग। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट पार्ट था आपका स्टूडेंट्स हमारा स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल्स कहाँ मिल सकती है आपको, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, आई में, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या मिलेगी, स्मूथ मसल्स मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कार्डिक की, तो आपने कभी सुना भी होगा, ठीक है ना, जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर आपको कैसी मिलेगी, कार्डिक मसल्स मिलेगी, राइट। तो चलो, आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अब देखो, हमारा जो कार्डिक मसल्स होता है ये क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा हमारा जो हार्ट है वो जल्दी काम करता है ना, धक 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 धक, तो काम तो कर रहा है, बट ये क्या होता है, थकावट नहीं होती इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल बन सकता है कार्डिक मसल्स का। ओके स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज़ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर लेके जाना। इसके मैंने सॉल्यूशंस भी डाल रखे हैं ताकि आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। ओके स्टूडेंट्स, हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो नर्वस टिश्यू मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है ना। तो हमारे ब्रेन में मिलेगा ना। तो नर्वस टिश्यू देखो, इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। जितना भी हमारा बॉडी फंक्शन होता है, जितना भी हमारा बॉडी फंक्शन करता है उसको रेगुलेट करता है। जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। इट मीन्स ये क्या करता है, मैसेज भेजता है कि हमारे ब्रेन में, ठीक है ना, ये वाला टिश्यू काम आता है इस चीज़ में कि हमें क्या करना है, अब क्या रिस्पॉन्स करना है। सपोर्ट्स, इंसुलेट्स एंड प्रोटेक्ट इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स। अब देखो, आपको क्या ध्यान देना है, ये हमारा क्या है, हमारे को मैंने आपको एक ये आपको मैंने डायग्राम दे रखा है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है ना। आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा या तो बना के दे देगा, लेबलिंग करने को बोलेगा, ठीक है ना, या तो आपको बोल सकता है कि बनाओ और लेबल भी करो। तो ये क्या आपका न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे ये क्या चीज़ है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है ना, ये सारे नर्व एंडिंग एक्सॉन। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, देन आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएगा, राइट। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर करना। तो आपको पक्का आप इस वाले चैप्टर में कहीं नहीं रुकेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्या है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लेने हो तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करना एंड इधर से आप फटाफट इसको उतार लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर भी करना। ओके, थैंक यू।